क्या हाल चाल है आप सबका एंड कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आज मैं आप सभी को फिजिक्स का ब्रिज कोर्स कराने वाला हूं जो कि क्लास 8 से क्लास 9 में मूविंग के टाइम ये पढ़ना होता है। एंड मैं आपका सार्थक भैया हूं। यज्ञ सर आज नहीं करा रहे हैं क्लास, बाकी आगे होंगी क्लासेज वगैरह। बट आज हम लोग फिजिक्स का ये ब्रिज कोर्स कर रहे हैं जो कि क्लास 8 का वो चैप्टर, वो टॉपिक जो कि क्लास 9 में आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। ओके, तो इस क्लास को लास्ट तक देखना है एंड उसके बाद आपकी जो क्लासेज है वो अब स्टार्ट होने वाली है। हर डेली अब क्लासेज होंगी 9th के लिए। पहले हम लोग बायोलॉजी को कवर करेंगे, इसके बाद ठीक बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर जो कि सेल है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसको पढ़ने वाले हैं वो भी न्यू एनसीईआरटी से, जो कि न्यू एनसीईआरटी बुक आई है आपकी, उससे हम लोग पढ़ने वाले हैं अब 9th में। ओके, तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लो अभी एंड क्लास 9 की प्रिपरेशन अब स्टार्ट कर दो ब्रेन बूस्टर के साथ, बहुत ही अच्छे तरीके से एंड प्रैक्टिकली। यहाँ पे बहुत ही बेस्ट पढ़ाई होने वाली है बिकॉज मैं भी इसके लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों की क्लासेस जो है वो एकदम बेस्ट होनी चाहिए। ओके, सारी फैकल्टी जब रेडी है अब यहाँ पे क्लासेस क्लास 9 की भी हरदम डेली बेसिस पे होने वाली है। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। देखो, सबसे पहले क्लास 9th में 8th का ये चैप्टर है व्हाट इज फोर्स, यानी कि बल क्या है भाई, बल क्या है। अब हमारे पास ये बॉक्स हो गया। ओके, ये बॉक्स हो गया, ये बॉक्स हो गया। अब इसको हम यहाँ पे धक्का दे रहे हैं, धक्का दे रहे हैं तो क्या यहाँ पे बल यूज हो रहा है, यानी कि फोर्स यूज हो रहा है, तो 100% भैया यूज हो रहा है। अच्छा, चलो ये ठीक है। अब हम इस बॉक्स को इधर की ओर खींच रहे हैं तो क्या यहाँ पे फोर्स का यूज हो रहा है, 100% भैया। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा, तो ए पुश और ए पुल एक्टिंग अपॉन एन ऑब्जेक्ट, यानी कि देखो यहाँ पे अच्छे तरीके से समझो, किसी भी वस्तु को धक्का देना या खींचना बल कहलाता है। यानी कि किसी भी वस्तु को, ठीक, यानी कि थिंग्स को हम अगर पुश करते हैं या पुल करते हैं तो वहां पे क्या होगा, उसे क्या कहेंगे, फोर्स कहेंगे। ओके, फोर्स का ऐसा ही यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है भाई। क्या होता है, न्यूटन होता है। ओके, एंड फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक, अब देखो, किसी भी, आप इतना समझ गए कि किसी भी, यहाँ पे है बहुत सारे एग्जांपल्स, आप यहाँ से समझो। ठेला को खींचना या धक्का देना, ठेला जो होता है, या आपने देखा होगा ठेला, यहाँ पे देखो, यहाँ पे खींचा जा रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे फोर्स का यूज हो रहा है। आपने बैलगाड़ी देखा है, बैलगाड़ी भाई, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी जो बैल खींचता है तो वहां पे क्या यूज होता है, फोर्स का यूज होता है। फोर्स, कौन सा फोर्स यूज होता है, हमारी बॉडी से लगाया गया फोर्स यूज वहां पे होता है। ओके, आपको वहां पे नाम मुझे बताना है कमेंट में कि कौन सा फोर्स यूज होता है जब हम अपनी बॉडी से, हम अपने शरीर से कोई भी जीव जंतु शरीर से अपना कोई भी बल लगा रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे। ओके, टाइप्स ऑफ फोर्स, फोर्स कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, एक कॉन्टैक्ट फोर्स एंड दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी कि संपर्क बल और दूसरा गैर संपर्क बल। संपर्क बल कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होता है। पहला मस्कुलर फोर्स, फोर्स जो कि मैंने बताया अभी, किसी भी, अगर मनुष्य रहता है, कोई भी मनुष्य, जानवर, ये सारी चीजें रहते हैं, एनिमल्स वगैरह, वो अपनी बॉडी से कोई भी फोर्स लगा रहे हैं उसे हम लोग मस्कुलर फोर्स कहते हैं। ओके, सेकेंड क्या है, अब देखो उसके बाद जो मस्कुलर फोर्स होता है वो घर्षण बल भी रहता है, दूसरा घर्षण बल। एंड देखो, बहुत सारी चीजें होती है। अब हम कोई भी जो वस्तु है, ठीक, वस्तु, ये रोड हो गया आपका, ठीक, ये रोड हो गया, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे समझना। ये यहाँ पे हमने घर्षण लगा दिया। अब घर्षण हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, घर्षण जो है वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। अब हम कोई एकदम प्लेन सरफेस पे चलते हैं, प्लेन सरफेस पे, तो क्या वहां पे हम लोग गिरेंगे, 100% गिरेंगे। जैसे आप टाइल्स जानते हो, टाइल्स पे अगर पानी गिरा रहता है, वो गीला रहता है टाइल्स, तो वहां पे हम लोग गिरते हैं, फिसलते हैं। तो सेम वहां पे फोर्स का यूज होता है, कौन सा, फ्रिक्शनल फोर्स का वहां पे लगाया जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स, ताकि वहां पे घर्षण बना रहे जिससे हम लोग फिसले नहीं। ओके, बल का उपयोग कहाँ है, परिवहन के चलने में, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स कंस्ट्रक्शन में, फिर स्पोर्ट्स में भी है। एंड फिर उसके बाद सरल मशीनें जो कि सिंपल कोई भी चीज होता है, पकड़ और ग्रिप में भी होता है, और खगोल भौतिक और ग्रह। देखो अब हमारे आपके माइंड में होगा
कि हमारे इन्वायरमेंट में कौन सा फोर्स यूज होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स आप जानते हो, ग्रेविटेशन जो नीचे रहता है धरती के नीचे। अगर कोई भी हम लोग वस्तु थिंग्स ऊपर से नीचे ऊपर से फेंकते हैं या ऊपर फेंकते हैं तो कहाँ आता है, नीचे आता है। क्यों आता है, क्यों आता है? ग्रेविटेशन के कारण। नीचे जो है वो ग्रेविटेशन है, इस कारण से कोई भी वस्तु ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो नीचे ही आता है। ओके, न्यूटन्स लॉ आप जानते ही हो, ये क्लास 8 का है, ज़्यादा इसमें आपको जानने की भी नहीं ज़रूरी है। फ्रिक्शन मैंने बता दिया यहाँ पे, संपर्क में आने वाली सतहों के बीच गति का विरोध करने वाला बल फ्रिक्शन कहलाता है। ठीक, गति के विपरीत दिशा में यह काम करता है, यानी कि वर्क्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू मोशन। ठीक, अब टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? तो 4 टाइप्स के। एस्थेटिक घर्षण यानी कि एस्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन यानी कि सर्पी घर्षण, लोटनी घर्षण यानी कि रोलिंग फ्रिक्शन, और फ्लूइड फ्रिक्शन यानी कि तरल घर्षण। ओके, मेनली ये बताया जा रहा है मेनली। ओके, फिर उसके बाद फ्रिक्शन का यूज कहाँ पे होता है? तो आप जानते ही वो चलने में होता है, ट्रांसपोर्टेशन में होता है, जो टायर्स वगैरह होता है, इंडस्ट्रियल मशीन्स में भी घर्षण का यूज होता है। हम लोग कोई भी चीज़ लिखते वगैरह है वहाँ पे भी, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे घर्षण है ना। आप अभी नोट्स बना रहे हो, यहाँ पे कौन सा घर्षण यूज हो रहा है? तो यहाँ पे आप देखो घर्षण यूज हो रहा है। अगर हम इसे माइक्रोस्कोप की सहायता से देखें तो या कोई दूरबीन वगैरह की सहायता से देखें तो यहाँ पे आपको घर्षण दिखेगा। ठीक, ठीक। होल्डिंग में भी कोई भी अगर हम थिंग्स को पकड़ते हैं, ऑब्जेक्ट्स को पकड़ते हैं तो वहाँ पे ग्रिप होता है जिससे हाथ फिसलता नहीं है। ओके, माचिस में भी होता है भाई, जब आप माचिस को जलाते हो वहाँ पे भी क्या होता है? फ्रिक्शन का यूज होता है। लॉज ऑफ फ्रिक्शन, तो सतहों की प्रकृति, सीमांत घर्षण और क्षेत्रफल, ये सारी चीजें, घर्षण गुणांक आप समझ लेना। देखो क्या है कि आप जो क्लास 8 का टॉपिक है वो आप बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़े होगे, मैं जानता हूँ। इस कारण से मैं क्लास 8 के टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, क्लास 9 के टॉपिक पे ध्यान दे रहा हूँ। ओके, बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स को डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि अभी क्या है कि जैसे सेल जो चैप्टर है, सेल का पहले क्या था? सेल फंडामेंटल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ था ना, यूनिट ऑफ लाइफ। अब सेल ब्लॉक ऑफ लाइफ करके है। ओके, तो उस चैप्टर को न्यू एनसीईआरटी बुक से हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको भी, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी मेरे पास आ चुका है, मैं उससे अब पढ़ाने वाला हूँ। आप लोग भी खरीद लेना या मैं उसका पीडीएफ देते चलूंगा। ठीक, अच्छा अब मुझे मोशन पढ़ना है। ओके, सो देखो, इस ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से। आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, चलो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक, आप यहाँ पे हो, आप यहाँ से, मैं चल रहा हूँ, आगे की ओर चल रहा हूँ। आप देखोगे तो क्या ये गति में है, आगे बढ़ रहा है? क्या ये मोशन में है भाई? है भैया। देखो यहाँ पे, यहाँ पे मैं झूला झूल रहा हूँ, यहाँ पे देखो ये झूला झूल रहा है, आप यहाँ पे हो, यहाँ से देखते हो ये मोशन में है, 100% है। कोई भी कोई भी वस्तु अगर कोई अपने हिसाब से गति कर रहा है, अपने हिसाब से चल रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है या कुछ खा रहा है, वो मोशन में आता है। मोशन में है ना, उस उसकी बॉडी से कुछ ना कुछ हो रहा है ना वर्क, यानी कि वो मोशन में। इतना समझते हुए चलो। देखो समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है, वो मोशन कहलाता है। जैसे अभी क्या है, जैसे क्या है, रुको मैं अच्छे तरीके से इसे और समझाता हूँ। क्या है भाई, मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ, चलो एक कार ही ले लेते हैं, ये कार है, एक सेकेंड, ये कार है। अब ये यहाँ पे है, कुछ टाइम बाद ये यहाँ आ जाता है, ठीक, कुछ टाइम बाद ये यहाँ पे आ जाता है, इतना दूरी तय करता है। तो क्या ये मोशन में है? मोशन में है 100%। पहले था यहाँ पे, फिर आ गया यहाँ पे, यानी कि मोशन में है। ये गति कर रहा है अपने हिसाब से, कर रहा है ना भाई, तो ये मोशन में है। यानी कि अगर कोई भी वस्तु ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पे है, फिर यहाँ पे वो रहता है, फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद यहाँ आ जाता है, तो वो मोशन में है भाई, मोशन में। वो अपना जो अपना पहले कहाँ था पोजीशन चेंज कर रहा है हर टाइम, अभी यहाँ पे है,
यहाँ पे था, फिर यहाँ, यानी कि पोजीशन चेंज होते रह रहा है, यानी कि मोशन में है। आप अभी खाना खाने बैठे हो, ठीक, खाना खाने बैठे हो, अभी आप थाली लिए, ओके, फिर उसके बाद खाना स्टार्ट किए, यहाँ पे मोशन का यूज हुआ ना। अभी आपके हाथ में पेन है, ठीक, अभी आप इस क्लास को, अब मेरे बातों को समझ रहे हो अच्छे तरीके से, फिर उसके बाद लिख रहे हो, तुम मोशन में हो 100%। तो यही है भाई मोशन, यही है मोशन, ओके। मोशन कितने प्रकार के होते हैं? तो मोशन के प्रकार, एक सेकंड। सो देखो, जो गति होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 टाइप्स के होते हैं। 6 टाइप्स कौन कौन सा? पहला हो गया, पहला लीनियर मोशन। लीनियर मोशन का वर्ड क्या होता है? जैसे ये रोड, ये रोड हो गया, अब इस पे आप सीधे डिस्टेंस को कवर कर रहे हो, अपनी पोजीशन को चेंज करते हुए सीधी रेखा में सीधे आप डिस्टेंस को कवर कर रहे हो, तो वो क्या हो गया? वो लीनियर मोशन में आ गया। जैसे जैसे ये आपका कार है, अब ये आपका आकर सीधा जा रहा है, अब यहाँ पे आ गया, क्या हुआ? ये लीनियर मोशन में है भाई, ओके। अब दूसरा क्या है? दूसरा है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन का वर्ड क्या होता है? जब जब जैसे आप पृथ्वी देखते हो, पृथ्वी गोला सर्कल की तरह अपना डिस्टेंस कवर करता है, वो किस में आ गया? लीनियर मोशन में आ गया। पंखा चलते हुए देखते आ रहे होगे, पंखा, पंखा किस में आ गया? वो सॉरी, वो सर्कुलर मोशन में आ गया। पंखा का चलना वो सर्कुलर मोशन में आ गया। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट गोल यानी कि सर्कल की तरह डिस्टेंस को कवर कर रहा है, वो सर्कुलर मोशन में आ गया, इतना आप समझ लो, ठीक। उसके बाद ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, देखो, जब कोई ऑब्जेक्ट जब कोई ऑब्जेक्ट अपने फिक्स्ड पॉइंट से ऊपर, ठीक, ऊपर नीचे, देखो, जब कोई ऑब्जेक्ट अपने फिक्स्ड पॉइंट से ऊपर नीचे या आगे या पीछे डिस्टेंस को कवर करता है, मोशन करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन, यानी कि दोलनी गति, जो कि यहाँ पे है। जैसे कि भाई ये हो गया, अब ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, अब ये इधर की ओर जा रहा है, इधर की ओर, फिर उसके बाद इधर की ओर, तो ये किस में आ गया? ऑसिलेटरी मोशन में आ गया, यानी कि दोलनी गति। अपने इसका फिक्स्ड पॉइंट क्या है? ये है, ये इस फिक्स्ड पॉइंट है। अब यहाँ से दाएं और बाएं अपनी दूरी को तय कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो वो किस में आ गया? ऑसिलरी मोशन में आ गया। दीवाल घड़ी की पेंडुलम जो होती है उसे आप देखना, ठीक, जो झूला होता है, ये देखो, ये अपने फिक्स्ड पॉइंट से, झूला का क्या है? ये आपका टहनी हो गया, ठीक। अब यहाँ पे जैसे ये झूला है, अब ये पीछे की ओर जाता है, फिर आगे की ओर जाता है, तो ये किस में आ गया? ऑसिलेटरी मोशन में आ गया, ठीक। फोर्थ क्या है? फोर्थ क्या है? फोर्थ है भाई आवर्त गति, पेरियोडिक मोशन, ठीक। जब कोई एक टाइम इंटरवल में जब कोई एक फिक्स टाइम इंटरवल में अपनी गति को रिपीट करता है, मोशन को रिपीट करता है, उसे हम लोग पेरियोडिक मोशन कहते हैं। अब देखो, पृथ्वी हो गया ये, ठीक, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है, तो उसका एक फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड टाइम है कि हाँ भाई, मुझे इस टाइम इंटरवल पे फिर से रिपीट करना है, फिर से मुझे मोशन करना है, तो वो पेरियोडिक मोशन में आ गया, ठीक। फिफ्थ क्या है? फिफ्थ है यादृच्छिक मोशन, यानी कि रैंडम मोशन। जब कोई कहीं भी, कोई भी फिक्स टाइम नहीं है, कोई भी फिक्स्ड डिस्टेंस कवर नहीं करना है, तो वो किस में आ गया?
रैंडम मोशन में। अब देखो, अब जैसे मच्छर हो गया, मच्छर वो किधर भी चला जाता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी दाएं जाता है, कभी बाएं जाता है, कभी आगे जाता है, कभी पीछे जाता है, ये सारी मोशन में रहता है, ऐसे मोशन में रहता है। यानी कि कोई उसका फिक्स टाइम नहीं है, फिक्स डिस्टेंस नहीं है, वो किस में आ गया, रैंडम मोशन। नाम ये रैंडम मोशन, तो आप इतना समझ गए। ओके, यही है सब। यहाँ पे 6 मोशन यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसे लिख सकते हो। जैसे ट्रेन का चलना, सीधे पटरी पे सीधे तरह से जा रहा है, मूवमेंट अलोंग ए स्ट्रेट पाथ, ये किस में आ गया, रेटिलिनर मोशन, यानी कि सरल रेखीय या लिनियर मोशन में आता है। ठीक, कर्विलिनर मोशन यानी कि वक्रीय रेखीय मोशन या सर्कुलर मोशन। ओके, फिर सर्कुलर मोशन यहाँ पे भी है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको पढ़ लेना है, समझ लेना है। यहाँ पे जो लॉज है ये नॉर्मल है, यहाँ पे कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है भाई। ओके, अब विस्थापन क्या है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट से आप क्या समझते हो, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपके माइंड में, ये होगा आपके माइंड में डिस्प्लेसमेंट के बारे में होगा बहुत सारी चीजें। तो देखो, इसका आप अच्छे तरीके से समझना। देखो, मेरे पास ये हो गया स्कूल, यहाँ पे अच्छे तरीके से समझो, ये आपका घर हो गया। ठीक, ये आपका घर हो गया, यहां से स्कूल, ये है आपका, ये आपका स्कूल है, ये 5 किमी का है। ठीक, फिर यहां से घर, फिर यहां से घर 5 किलोमीटर। तो जो स्कूल और घर के बीच की दूरी है, स्कूल और घर के बीच की जो दूरी है, वही क्या हो गया, विस्थापन हो गया। वही क्या हुआ, विस्थापन हुआ। समझो, विस्थापन का सूत्र है लास्ट पॉइंट, यानी कि लास्ट स्थिति जो है वो हो गया आपका विस्थापन। ठीक, यानी कि देखो, इसका सेम है। अगर जो स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट है उसमें से स्टार्टिंग पॉइंट आप घटा देते हो, तो वो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया। ठीक, समझ गया आप। फिर व्हाट इज स्पीड, स्पीड क्या है, स्पीड क्या है भाई, स्पीड का मतलब आप गति जानते हो, बट गति क्या है, जो द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट कवर डिस्टेंस, यानी कि वह दर जिस पर कोई वस्तु दूरी तय करती है। यानी कि यानी कि यानी कि जब कोई एक निश्चित निश्चित टाइम में, एक यूनिट टाइम में जो भी डिस्टेंस कवर किया जाता है एक ही टाइम में, जैसे कि मैं 1 घंटे में 5 किलोमीटर चला जाता हूँ। ठीक, जाता नहीं हूँ, बस बता रहा हूँ, 1 घंटे में 5 किलोमीटर जाता हूँ, तो ये 5 किलोमीटर ही आपका डिस्टेंस स्पीड हो गया। ठीक, सॉरी, ये आपका डिस्टेंस सॉरी नहीं हुआ। अब जब 1 घंटे में आप 5 किलोमीटर जाते हो, तो इसका सूत्र होता है स्पीड निकालने के लिए, डिस्टेंस कितना है भाई, 5 किलोमीटर आप कवर कर रहे हो, टाइम कितना है, 1 हो गया, यानी कि 5 किलोमीटर पर सेकेंड आपका स्पीड हो गया। यानी कि जितने टाइम में कोई भी डिस्टेंस को कवर कर रहे हो, उस उतना, यानी कि डिस्टेंस बटे टाइम, वो आपका क्या हो गया, स्पीड हो गया। कोई एक निश्चित टाइम है, एक फिक्स टाइम में उतनी दूरी आप तय कर रहे हो, डिस्टेंस कवर कर रहे हो, वही आपका स्पीड हो गया। ठीक, मैं 5 सेकेंड में 1 मीटर चला जाता हूँ, 5 मीटर चला जाता हूँ, 100 मीटर चला जाता हूँ, वही आपका क्या हुआ, उससे करके डिस्टेंस अपॉन टाइम करके आप वो स्पीड निकाल सकते हो। समझ गए। अब उसके बाद भाई ध्वनि क्या होता है, व्हाट इज साउंड। अभी आप मेरी आवाज को सुन रहे हो ना, वही आपका क्या हो गया, साउंड हो गया। ध्वनि जो है, ध्वनि साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन एंड ट्रेवल्स ए मैकेनिकल वेव्स थ्रू ए मीडियम। कोई भी आप सॉलिड लिक्विड एंड गैस में जो साउंड है वो ट्रेवल करता है, इसी की हेल्प से हमें कोई भी साउंड सुनाई देता है। जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ,
स्पीकर से, आपके फ़ोन के स्पीकर से आवाज़ निकल रहा है, वो हवा की सहायता से वो आपके कान तक पहुंच रहा है, तब आप उसे सुन रहे हो। ठीक। और ये कैसे होता है, ये कैसे उत्पन्न होता है, जो ध्वनि कैसे उत्पन्न होता है? आप अपने कंठ के पास हाथ रखो एंड अब कुछ बोलो, वहां पे कंपन हो रहा है ना, वाइब्रेट हो रहा है ना। उसी के तरह से, उसी की सहायता से जो ध्वनि निकलती है, यानी कि ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो कंपन से उत्पन्न होती है और एक माध्यम से यांत्रिक तरंगों के रूप में यात्रा करती है। ठीक, समझ गए? जो फ्रीक्वेंसी, आप समझ रहे हो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? ओके, ए टाइट वेव विद मोर साइकिल्स पर सेकेंड, हाई लो पिच। एक फिक्स्ड रहता है कि हाँ मुझे ऐसे ही ऐसे साउंड को ट्रैवल करना है, एम्पलीट्यूड में ऐसा नहीं रहता। ठीक। टाइप्स ऑफ साउंड कितने प्रकार के होते हैं? बहुत सारे प्रकार के होते हैं, मेनली 2 प्रकार के होते हैं। एक हमारे लिए जो अच्छा लगता है, ओके, वो हो गया। दूसरा क्या होता है, जो हमें अच्छा नहीं लगता है, वो भी एक हो गया, अप्रिय ध्वनि और प्रिय ध्वनि। ठीक, ये साउंड हो गया। हाउ टू हियर साउंड, हम जो ध्वनि है वो कैसे सुनते हैं? कान की सहायता से। कान कैसा रहता है? कान को जो अपना ईयर है वो 3 पार्ट में डिवाइड रहता है। देखो कैसे रहता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। पहले वाले पार्ट को, इसको हम लोग कहते हैं आउटर ईयर, सेकेंड मिडिल ईयर, थर्ड इनर ईयर। ओके, आउटर ईयर में क्या होता है, जो आप पिन्ना जानते हो, ओके, वो रहता है आउटर ईयर में। ओके, पल्लव, जिसे कर्ण पल्लव भी बोला जाता है, वो रहता है। फिर क्या रहता है, उसके बाद श्रवण नहर, यानी कि ऑडिटरी कैनल रहता है वहां पे। ओके, फिर उसके बाद मिडिल ईयर में क्या क्या रहता है? मिडिल ईयर में 3 बोन्स रहते हैं। क्या रहता है? 3 बोन्स रहता है। पहला मॉलिस इनक्यूज एस्टैप्स, यहाँ पे आप देख रहे हो 3 हड्डियां, बोन्स, वो रहता है। ठीक। उसके बाद ये जो आप ब्लू कलर का देख रहे हो, ये क्या होता है? ईयर ड्रम, जो कि कान का पर्दा होता है, कर्ण का पर्दा होता है। ओके, ये आप जैसे छन्नी देखते हो, उसी टाइप का ये भी रहता है। ओके, फिर उसके बाद इनर ईयर में क्या रहता है? सेमी सर्कल कैनल्स, यानी कि अर्ध वृत्ताकार नहरें। फिर क्या रहता है? ऑडिटरी नर्व, जो यहाँ पे रहता है। ऑडिटरी नर्व जो होता है वो आपकी ब्रेन को भेजता है सिग्नल्स कि अब आप क्या सुन रहे हो, अब इस पे मुझे क्या जवाब देना है। ठीक। उसके बाद कॉकलिया रहता है, यूटेसियस रहता है ट्यूब। ओके, इतना समझ गए? जो जो ऑडिटरी कॉर्टेक्स होता है वो आपकी ब्रेन को शेयर करता है जो भी आप सुनते हो। ऑडिटरी कॉर्टेक्स जो होता है वो अपनी आपके ब्रेन को शेयर करता है कि आप अभी क्या सुन रहे हो, अब इस पे मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या समझाना चाहिए। ये चीज़ ऑडिटरी कॉर्टेक्स भेजता है। ओके, बाकी आप समझ गए। ध्वनि की विशेषताएं क्या है? आवृत्ति है, पिच यानी कि लाउडनेस है, क्वालिटी है और वेग है। आप समझ गए? तो ये सारी चीज़ें हैं। आप कोई भी साउंड वगैरह सुनते हो, गाने वगैरह, वो किस में आता है? पिच वगैरह में आता है। इतना समझते गए। उसके बाद रेंज ऑफ हियरिंग, तो आप 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक ही सुनते हो, आपको ये तो पता ही है। ओके, फिर से मैंने ये बता दिया। तो बस ऐसे ही हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई, पूरे साइंस को, क्लास 9 के साइंस को ऐसे ही बहुत ही अच्छे तरीके से विजुअल्स के साथ पढ़ने वाले हैं। देखो क्या है कि जैसे हम लोग फर्स्ट चैप्टर सेल लेकर आएंगे, सेल नेक्स्ट क्लास सेल का ही रहने वाला है। सेल जो लेकर आएंगे वो बहुत ही, एक हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलने वाला है इस चैनल पे। फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना भाई, हैंड रिटन नोट्स के लिए। ओके, बाकी उस चैप्टर में क्या होगा कि मैं आपको यहाँ पे लिख के भी दूंगा, आप अपने नोट्स में भी लिखोगे, मैं वहाँ पे बताऊंगा भी कि आपको नोट्स में क्या लिखना है। ओके, इसको आप लिखो मत, इसे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ये समझने के लिए है। ओके, एंड बाकी सेल चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम विजुअल के तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर ही देना भाई। ओके, एंड बाकी हम लोग मिलेंगे कब? मिलेंगे हम लोग शेड्यूल आज मैं शाम को
पोस्ट कर दूंगा, यानी कि 8-9 बजे तक मैं यहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा शेड्यूल के कैसे कैसे क्लास 9 की क्लासेज होंगी, कब कब होगी। ओके, तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो, एंड ये वीडियो लाइक कर दो। ओके, मिलते हैं, बाय बाय।